नमस्कार। आज स्वागत है आपका बीसीएल कनेक्ट डे में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आए हैं जो कि है अनंसियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और आजकल एडवर्टाइजिंग की सभी लोगों को जरूरत पड़ती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। तो नमस्कार आपसे भी। और हम जानना चाहेंगे कि सर, आपकी जो एजेंसी है अनंसियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये किस तरीके से हेल्प कर सकती है और हम आपको क्यों रेफर करें? आपके काम के लिए स्पेशलिटी वगैरह जो आप हमसे साझा करना चाहें एक बार। मैम बेसिकली क्या कहते हैं, हम लोग डील करते हैं जितने भी मीडिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्लस अपना जो ब्रांडिंग के हम लोग के काम होते हैं, तो उसमें जैसे कि आपका रेडियो एड्स आ गए और होर्डिंग्स आ गई, जो हम लोग क्या कहते हैं साइनेजेस देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में डील करते हैं। प्लस हम लोग गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इनके लाइसेंसेस देते हैं, उन सबसे बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। तो कोई भी ऐसी मतलब प्रॉब्लम क्लाइंट्स को नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो उनको हमको लीगली पता है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये हो जाता है कि क्यों अपना रेफर करें। उसके बाद सर्विसेज जो हम लोग ऑफर करते हैं, बहुत वाइड सर्विसेज हैं। छोटे में बताएं तो जितना भी डिस्प्ले की चीज़ें हैं, अगर आप जैसे किसी शोरूम में देखते हैं कोई बोर्ड लगा हुआ है या क्या कहते हैं उसका कुछ ब्रांडिंग का काम है, हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग मेजर जो हम लोग के काम है उसकी बात करें तो हम लोग रेडियो एड्स करते हैं, जो आप लोग रेडियो पे एड सुनते हैं वो करते हैं। फिर जो रोड पे होर्डिंग्स दिखाई देती हैं वो हम लोग के पास अपनी होर्डिंग्स अलॉटेड है नगर निगम से, तो वो हम लोग करते हैं। उसके बाद ब्रांडिंग की जितनी भी तरह की सर्विसेज हैं उन सारी सर्विसेज में हम लोग डील करते हैं। ओके जी। तो ये जैसे आपने बोला कि रेडियो से भी आपकी एडवर्टाइजिंग जो होती है, और तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि हर कोई ये प्रोवाइड नहीं करा पाता है। और जैसे कि आपने बोला कि गवर्नमेंट से भी आप जो है लाइसेंस वगैरह अप्रूव है आपका और प्रॉपर, क्योंकि बहुत बार लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कैसे लोगों को कहना चाहेंगे कि हाँ, जो अप्रोच है वो आप ही के पास होनी चाहिए? मतलब इसका बस एक सिंपल है कि जैसे कई बार नोटिसेज और वो आपको आती हैं, अगर हम लोग कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं नगर निगम से या कहीं से जगह से नोटिसेज आती हैं, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि हम लोग को उनके बायलॉज मालूम होने चाहिए कि वो क्या अलाउ करते हैं और क्या नहीं अलाउ करते हैं। अगर वो नहीं अलाउ करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, अगर बच गए कभी तो बच गए, लेकिन अदरवाइज अगर गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी से आज की डेट में अगर उसकी नजर में आता है तो बचना तो बहुत, और उससे पैसा भी खराब होता है और समय भी बर्बाद। सब पैसे ज्यादा आपकी एनर्जी और टाइम बर्बाद होता है। आप फिर उसको उस नोटिस को रिजॉल्व करने के लिए फिर दोबारा अपनी एनर्जी आप अपनी एनर्जी लगाओगे और पैसा तो ऑब्वियसली आपको लगाना ही लगाना है। ओके। तो ये जो रेडियो पे आप एडवर्टाइज कराते हैं उसमें लगभग कितना मतलब खर्चा आता होगा या किस तरीके से? देखिए, कई लोग जो क्या कहते हैं ये भी कहते हैं कि उसका कोई पैकेज है या कुछ ऐसा है। एक तो पैकेज नहीं होता है, जो एक सबसे बड़ा मिथ है कि रेडियो पे कोई पैकेज नहीं है। कई बार आप जैसे अगर किसी से क्वेरी करते हैं, आपका बजट छोटा, उसको आप बोलोगे कि हमें कोई पैकेज बता दो, या जिसको नॉलेज नहीं है तो आप वो इन जनरल आदमी बोलेगा हमें पैकेज बता दो कि पैकेज क्या है। तो बेसिक ये है कि आपके बजट के हिसाब से पैकेज बनाया जाता है रेडियो पे या किसी भी मीडिया की जो स्ट्रीम है उसमें पैकेज के जो है वो बनाया जाता है। ओके। कस्टमाइज पैकेजेस होते हैं और कोई सेट पैकेज नहीं होता है कभी। ओके, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम कितना? कोई मिनिमम नहीं है, मैंने 2000 का भी आरओ दिया और लाखों में भी गया हुआ। ओके ओके। सो इट डिपेंड्स कि आपका वो पर्पस क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरी एक जो चीज है कि आपको क्या वो करने की जरूरत है। आप और कि क्या आप जितना बड़ा कैंपेन आप अगर हम कह रहे हैं रेडियो पे कर रहे हो या होर्डिंग लगा रहे हो, आपको जो पर्पस है आपका वो एडवर्टाइजिंग करने का वो सॉल्व होता है कि नहीं। अब अगर हम कहें, अगर जैसे कोई एग्जीबिशन वाला है, वो छोटे छोटे पोल कियोस्क या बैनर्स लगा ले तो उससे उसका पर्पस नहीं सॉल्व होगा। ओके। सो उसका पर्पस भी सॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से उसकी जो जिस मतलब अगर जैसे हम लोग अपनी ट्रेडिशनल भाषा में बोल रहे हैं, जो हम लोग की क्या कहते हैं लाइन की भाषा है, कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस कैंपेन का वो सर्व हो रहा है वो मीडिया करके कि नहीं। ओके। अच्छा सर, ये जैसे कई बार देखा जाता है छोटे बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि हम बिजनेस का अपनी ब्रांडिंग कैसे करें। हमको नहीं मालूम कि उसका प्रारूप क्या होगा या रीच कैसे होगी। डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं, तो क्या इनके लिए कुछ एडवाइस भी आप लोग करते हैं? हाँ क्या करना चाहिए? उसमें एडवाइस भी करते हैं। अगर आपका जो भी बजट है, हम कहते हैं 5,000 रुपए बजट क्यों नहीं है, तो उसके हिसाब से भी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसमें छोटी सी जैसे मान लीजिए मेरा ऑर्गेनिक कर रहा हूं, मुझे उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना है,
तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या हमको क्या? देखिए, अब अगर हम उस प्रोसेस की बात करें तो उस प्रोसेस में सबसे पहले तो ये है कि आप जो भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप वो कितने एरिया में कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक जो है आप लखनऊ के किसी स्पेसिफिक एरिया में कर रहे हैं या पूरे आप क्या कहते हैं लखनऊ में करना चाह रहे हैं। आपका जो कैंपेन है वो किस एरिया को टारगेट कर रहा है। आशियाना और तेलीबाग और गंगा। हाँ, तो अब जैसे अगर आपने स्पेसिफिक हमको बता दिया कि हमें आशियाना में करना है बस। अब इसमें भी है, जैसे अगर आपका हम कहें कि पूरे लखनऊ में ही कर सकते हैं, आपने कहा मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, मुझे 25,000 में पूरे लखनऊ में करना है, तो मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि सर आप एरिया सोच लो, क्योंकि आप 25,000 50,000 1 लाख कुछ भी आप खर्च करो, या तो बजट अच्छा हो कि वो पूरे लखनऊ में इम्पैक्ट करे। अगर वो बजट पूरे लखनऊ में इम्पैक्ट नहीं कर सकता है तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसी बजट के साथ एक छोटे स्पेसिफिक सेगमेंट में टारगेट कर लें। क्योंकि देखिए, एक कहावत जो एडवर्टाइजिंग लाइन की है कि जो दिखता है वही बिकता है, और वही असलियत है। अगर हम एक छोटा सा कैंपेन पूरे लखनऊ में कर लेंगे तो आप वो मतलब खो जाओगे, आप दिखोगे नहीं। बहुत जरूरी है कि आप दिखो। हम वही चाह रहे हैं जैसे कि हम नैरो ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, नैरो ब्रांडिंग ही करना चाहिए। माइक्रो लेवल ब्रांडिंग इसको कहा जाता है। तो माइक्रो लेवल ब्रांडिंग अगर करे आदमी तो ज्यादा अच्छा होता है। आप अपने प्रोडक्ट को एक छोटे मार्केट में दिखाएंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि अगर तो बजट का इशू नहीं है, वो पूरे लखनऊ में या पूरे यूपी में एक्सपैंड हो सकता है वो बजट, तो फिर आपको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा ये मालूम होना चाहिए, और अगर कोई एडवाइस कर रहा है, जैसे हम लोग कोई कंसल्टेशन फीस नहीं लेते हैं। हम लोग जब भी अगर किसी क्लाइंट का या तो अगर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट कर रहे हैं, सिर्फ रेडियो कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट भी हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं। अभी जैसे वो क्लब का है तो वो हमारी बात पूरा सुनते हैं कि हाँ, कि ये जो बता रहे हैं खुद सोच के बता रहा होगा। जैसे तो हमारा में 1 लाख का बजट है, तो उसमें हम आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर 1 लाख का बजट है तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अब वो बहुत एक्सटेंसिव बात हो जाएगी। वो अगर हम लोग करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, बिकॉज वो एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि क्या है। जो बात हम लोग करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बजट है 1 लाख जी, हम चाहते हैं पूरे लखनऊ में हमारी ब्रांडिंग है, पॉसिबल नहीं है। हाँ। पता ये चलेगा कि हमने 1 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, आउटपुट जीरो। तो हम क्या पर्टिकुलर किसी एरिया को सेलेक्ट करें? एरिया को भी कर सकते हैं। अब इसका जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अब जो हम लोग ब्रांडिंग दो चीजें हैं, हम लोग ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं या मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। हम उस जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे सिर्फ अपने नाम को बड़ा करना चाह रहे हैं, या उससे हम कुछ आउटपुट चाह रहे हैं। हाँ, लीड जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन है तो हमारी एक्टिविटीज अलग होंगी। ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, अगर ब्रांड नेम क्रिएट करना चाह रहे हैं या रिकग्निशन ब्रांड का बनाना चाह रहे हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ सेल्स तो बढ़ेंगी, बट उसका अप्रोच अलग हो जाएगा। मतलब दोनों का तरीका ये हाँ, बहुत महत्वपूर्ण आपने ऑब्जेक्टिव बहुत समझना कि जो आप कैंपेन निकालना चाह रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी होर्डिंग लगवा दें और हमारा बिजनेस आने लगेगा, और होर्डिंग लगाने के बाद हमें आउटपुट नहीं आता, तो लगता है कि यार हमने 1 लाख रुपए लगा के होर्डिंग लगा दी और नहीं आ रहा है। आदमी ये ऑब्जेक्टिव आपने सही कही कि ये चीजें बिजनेस में समझने की जरूरत होती है कि आदमी मीडिया को ही बोलने लगता है कि बेकार है, ये तो मतलब रिस्पांस नहीं मिलता है। तो हमें लीड जनरेट पे काम करना है या फिर हमें ब्रांडिंग पे काम करना है। तो ब्रांड नेम कमाना है तो उसके लिए हमें बड़ी सी होर्डिंग और बहुत से बसों की आप लोग ब्रांडिंग करते हैं, और स्टेशन चौराहे भी हैं इस तरह की ब्रांडिंग। बहुत सारे मीम्स हैं, अब अगर बताने इन डेप्थ बताने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। अभी फोटोज उन सब के मोटे मीम्स की आपको अभी दिखाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ ब्रांडिंग एक्टिविटी करेंगे तो उससे लीड जनरेशन नहीं होगा। लीड जनरेशन एक्टिविटी करेंगे तो उससे ब्रांडिंग नहीं होगी। लेकिन मेजर क्या है, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ही लीड जनरेशन है और हम लोग सिर्फ सिनेमा ब्रांडिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या रेडियो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उससे लीड जनरेशन नहीं होगा। फिर हमें उसका बीटीएल एक्टिविटी प्लान करके उसके साथ हम एक मतलब जो इवेंट्स होते हैं या एक्टिवेशंस होते हैं, हमें वो प्लान करना है। ऑब्वियसली वो हम लोग नहीं करते हैं, वो इवेंट्स वाले करते हैं, लेकिन वो हमेशा हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इसको ना थोड़ा एक्टिवेशन के साथ जोड़ लीजिए। तो वो चीज़ें अभी जैसे हम लोग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनकी बेसिकली इवेंट शॉर्ट में लीड जनरेशन एक्टिविटी थी, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने साथ में अपना ब्रांडिंग के साथ जोड़ दी। तो वो सारी चीज़ें वैसे प्लान करी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो क्लैरिटी क्लाइंट के पास भी होनी चाहिए, हम लोग के पास भी होनी चाहिए कि क्या एक्चुअली आप चाह रहे हो उससे।
अब जैसे अभी मेजरली लोग जो है सेल्स जनरेटेड ब्रांडिंग करते हैं, क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है तो अब बहुत सारे ऑफर्स होते हैं मार्केट में, तो वो ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग जरूर है। ओके जी। और इसके अलावा जैसे हमारी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है और हम वहाँ चाह रहे हैं कि जैसे यूनिकॉर्न या वैसे लगाना चाह रहे हैं, क्या फिजिबल होता है? उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? फीजिबल होता है, बिल्कुल होता है। बस ये है कि जैसे अगर आपकी कोई मेन रोड पे प्रॉपर्टी, तो वो जो भी बना रहा है वो नगर निगम से उसको प्रॉपर अप्रूवल और लेके ही बनाए। तो अभी तो सपोर्ट भी करते हैं या सर हम लोग खुद भी बनाते हैं नगर निगम से, अगर कुछ लाइजनिंग का काम है वो भी हम लोग मिला देंगे वहाँ पे। बाकी फिर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना आप जानती हो, और पेपर वर्क पूरा कराना होता है। वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट देनी होगी, बनाने को आप बना लीजिए और टैक्स आप पे कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को कोई भी दुर्घटना होती है फिर आपके ऊपर पूरी लायबिलिटी, अगर आप वो प्रोसेस पूरा नहीं कर रहे हैं तो। प्रोसेस पूरा करते तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होती? लायबिलिटी तो फिर भी है सर, वो तो एनीवेज लायबिलिटी तो फिर भी है ही है। तो गुरिंदर सर, आपको कितना टाइम मतलब इस फील्ड में हो चुका है? मैम मेजरली मोटा मोटा 10 साल हो गए हैं इस लाइन में। ओके। अर्चना जी की कॉल की, तो व्हाट्सएप कॉल है। ये मोटा मोटा 10 साल हो गया है अपना एजेंसी चलाते हुए। तो अभी हम लोग ने शुरुआत की थी रेडियो से, फिर रेडियो से 6 महीने 8 महीने हम लोग ने साथ में सिनेमा एडवर्टाइजिंग शुरू किया। उसके बाद फिर करीब करीब 7-8 साल हो गए हम लोग को आउटडोर में मीडिया बनाए हुए भी। ओके। और कुछ क्लाइंटेज आपकी जो इंटरेस्टिंग क्लाइंटेज रही हो? मतलब नाम बताने क्या कहते हैं, मैंने एप्पल की मतलब आप जितने भी ब्रांड्स हो सकते हो, एप्पल का किया हुआ है, ऑडी का किया हुआ है, और उसके बाद फिर अभी अगर करंटली अभी बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का किया है, फिनिक्स क्लासियो का हम लोग ने किया हुआ है, और किसका है लोकल क्लाइंट्स में अगर बात करें तो मतलब सिटी लेवल बेसिस पे तो हम लोग अभी ग्रेविटी क्लासेस का कैंपेन चल रहा है, जायस का शोरूम खुला है अभी विभूति खंड में, उसका कैंपेन चल रहा है, उसका भी प्लान भी कर रहे हैं। और फिर बाकी मतलब और बाकी क्लाइंट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनके कैटेगरी हम लोग की ग्रुप में ऑलरेडी टेकन है, तो नाम नहीं उनका लेना चाहूँगा। सर, तो क्या कस्टमर के पास मतलब कि आपको मतलब रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा ब्रांड है, हम खुद की अभी होल्डिंग का जो भी कर रहे हैं, तो हमने किया, हमने डिजाइन किया, हमने सब कुछ किया, हमने लीगल वर्क पर भी लगा, वो सारा हमारा अपना हो जाएगा ना, हमारा सारा स्ट्रेस है। तो क्या मतलब इतना हो सकता है कि अगर हम आपको चूज किया है फॉर ब्रांडिंग, तो हमने आपको आपका अमाउंट सबमिट किया, जो भी चीज है, उसके बाद से वो आपकी कॉल है, आप नहीं देखिए, अब इसमें जो लीगल क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पे आती हैं वो तब आती हैं अगर आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर आप अपना कैंपेन कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई लीगल इम्प्लिकेशंस नहीं है। वो अगर आप अपना मीडिया ये जैसे यूनिकोड डेवलप कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको अप्रूवल्स की जरूरत है। अगर आप कैंपेन कर रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंटेंट गलत ना हो। तो फिर जैसे कि हमने डिवाइडर्स का नगर में 4x3 के क्या नाम है बोर्ड्स जी की बात जी है, जी तो उसके जो कि उसका जो टैक्सेस है नगर निगम के, वो उसको पे कर रहे हैं जी। तो उस एक्सपेक्ट में जैसे हमने मार्च तक होता है तो 6 महीने जमा करें, तो उस एक्सपेक्ट में क्या होता है अगर हम उसके फॉलो कर रहे हैं कि डिवाइडर बीच में या साइड में, तो उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए नहीं, तब फिर नहीं आती। अगर आप नगर निगम के टैक्सेस पे कर रहे हैं तो फिर आपको उस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ नगर निगम में, तो आपको उस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिवाइडर है वो पीडब्ल्यूडी का है, डिवाइडर जो नहीं, आपकी बात सही है, डिवाइडर जो है वो पीडब्ल्यूडी के बीच में आता है। उसमें क्या कहते हैं जो बायलॉज है उसमें आप डिवाइडर पे कुछ भी नहीं लगा सकते। नहीं, नगर निगम आपको कभी लिख के नहीं देगा। ऐसे नहीं करता है नगर निगम, प्रॉपर एरिया डिफाइन होती है। आप अगर फोटो देंगे, मैं इस पर अगर आप फोटो देंगे तो आपको फोटो अप्रूव करके कभी भी नहीं मिलेगी नगर डिवाइडर की। आप डिवाइडर की दीजिए, देखिए मना कर देगा आपको। आप फोटो डिवाइडर पे बना के एप्लीकेशन के साथ दीजिए, मना कर दी जाएगी, क्योंकि वो डिवाइडर की है ही नहीं। वो आपको फुटपाथ के आगे का अप्रूवल दे रहा है। रोड पे डिवाइडर दोनों रोड के साइड में, उसके बाद जो फुटपाथ है, फुटपाथ भी नगर निगम का है, लेकिन वो फुटपाथ पे भी आपको लगाने का अप्रूवल नहीं देता है। अगर वो फुटपाथ पे भी दिया हुआ है, आप अगर उसके बायलॉज चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भले ही वो पैदल क्यों ना चल रहा हो। तो वो आपको उसका अप्रूवल अगर दे भी देगा, वो एक सिंपल कंडीशन होगी कि कोई कभी कहते हैं उसकी कंप्लेन न करे, अन्यथा की दिशा में हम उसको हटा दें।
तो वो चीज़ है, तो इसीलिए वो चीज़ें ज़रूर। अगर देखा कैंपेन चलता है और अगर उसको उसका लाइसेंस नंबर डला हुआ है और अगर किसी ने कंप्लेन नहीं की पर्सनली, तो हमारा जो सेगमेंट है वो रहेगा या हटा? नहीं, रहेगा। देखिए, अब अगर मतलब उसकी खैर बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो अप्रूवल वो हमेशा आपको फुटपाथ के आगे के देते हैं, वो चीज़। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चन? ओके, तो ये थे गुरिंदर जी अनंसियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, और बहुत अच्छा लगा। अगर लोग आपको अप्रोच करना चाहें तो कहाँ करें? आप अपना एक बार एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर हम लोग का ऑफिस एड्रेस इज़ D2031 इंदिरा नगर, ये कलेवा स्वीट्स के जस्ट ऑपोजिट है। उसके बाद फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9794906374। आप ऑफिस भी आ सकते हो, आप फ़ोन करके मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।